दोस्तों, शेयर फिल्म चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानकारी मांगी है उदयपुर सीमेंट के ऊपर। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जेके लक्ष्मी सीमेंट के साथ क्या है, इसका मतलब सब नाम क्यों जुड़ा हुआ है। तो पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। ये कंपनी क्या है, कहाँ से और क्यों ये जेके लक्ष्मी सीमेंट का नाम इसके साथ जुड़ता है हमेशा। तो कभी कभी क्या होता है कि जब एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना होता है, उस औद्योगिक घराने में परिवार में जब बिजनेस का बंटवारा होता है तो परिवार के सदस्य के पास बिजनेस चले जाते हैं। लेकिन होता क्या होता है, कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट किसी और का होता है और कंपनी किसी और के पास चले जाती है। तो जिसका इन्वेस्टमेंट होता है उसका इसके साथ नाम जुड़ता है, और इसी कारण जेके का नाम हमेशा उदयपुर सीमेंट के साथ जुड़ा जाता है। पहले इसका नाम जेके उदयपुर सीमेंट था, लेकिन बाद में बदलकर उदयपुर सीमेंट कर दिया। इसका नाम चेंज कर दिया 2001 में। कंपनी की पूरा इतिहास बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इसका डेटा जान लेते हैं। डेटा जानेंगे तो आपको बहुत कुछ नेगेटिव भी नज़र आएगा, बहुत कुछ पॉजिटिव भी नज़र आएगा। तो वर्तमान जो इसकी प्राइस चल रही है करीब 38 रुपये के आसपास। हाई रहा था इसका कुछ दिन पहले, करीब 40-45 रुपये का हाई भी रहा है तो और 24-25 रुपये का लो भी रहा है। पूरे लाइफ टाइम का देखेंगे तो हाई यही 40-45 का रहा है और 5-6 रुपये का इसका लो भी रहा है। इस कंपनी का जो रेवेन्यू, लेटेस्ट रेवेन्यू आया है 299 करोड़, मतलब करीब करीब मोटा मोटा 300 करोड़ का रेवेन्यू आया है अभी जो लेटेस्ट, वो करीब पिछले रेवेन्यू से 25% ज़्यादा है। अगर हम पूरे साल का रेवेन्यू देखें 2023 का, तो 1023 करोड़ का रेवेन्यू आया है इनको, और करीब करीब इन्होंने 34-35 करोड़ रुपये इन्होंने प्रॉफिट भी कमाया है इसके अंदर। कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब करीब 21,000 मतलब 2,100 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, 2,000 करोड़ का। लेकिन कंपनी के ऊपर जितना मार्केट कैप है, इसका करीब करीब कह सकते हैं कि 4 गुना के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। ये जरूर ध्यान रखना, नेगेटिव पॉइंट है। 3.91% इसका मतलब जो कर्जा है, वो इतना कर्जा का रेशियो ये बनता है, जो कि 1 से कम होना चाहिए, लेकिन ये 4 गुना कर्जा है जितना इसका मार्केट कैप है। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, करीब 75% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, और बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। इसकी बुक वैल्यू 8.70 रुपये बुक वैल्यू है। यानी कि अगर कह सकते हैं कि उसके मुकाबले जो करंट शेयर की जो प्राइस है करीब करीब 4 गुना ज़्यादा है। जो बुक वैल्यू होना चाहिए, बुक वैल्यू की जो होना चाहिए, शेयर की एक्चुअल प्राइस होना चाहिए, उससे 4 गुना ज़्यादा रेट पे मिल रहा है। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप 4 गुना महंगा खरीदने के लिए तैयार है तो तभी इसमें पैसा डालें है। इसका लो भी रहा है, हाई भी रहा है, लेकिन ये कंपनी उदयपुर से है। और इसका जो इतिहास देखेंगे तो अब हम आ जाते हैं इसकी जो पूरी कहानी के ऊपर की, कहानी कहाँ से और क्या इसका जेके लक्ष्मी सीमेंट के साथ रिश्ता है। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये जो पूरा जो सिंघानिया खानदान है, करीब 150 साल से हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर भी कारोबार के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा घराना है ये सिंघानिया परिवार। इनकी कई तरह के बिजनेस है। कपड़े का बिजनेस है, आपने नाम सुना होगा रेमंड का, कपड़े का बिजनेस है, जेके टायर, जेके लक्ष्मी, शुगर, पेपर, रबर, केमिकल वगैरह कई तरह के बिजनेस के है इनके पास, जो बहुत बड़ा घराना है जेके परिवार। तो जुग्गीलाल कमलापत सिंघानिया अब मैं इसके आपको पूरी लिंक बता रहा हूँ कि कहाँ से लिंक मिल रही है और क्यों ये इस परिवार से जुड़ी हुई है कंपनी उदयपुर सीमेंट। तो जुग्गीलाल कमलापत सिंघानिया यानी कि जुग्गीलाल के बेटे कमलापत सिंघानिया, तो कमलापत सिंघानिया के 3 बेटे थे। उन्हीं 3 बेटों में एक थे लक्ष्मीपंत सिंघानिया। लक्ष्मीपंत सिंघानिया के भी 3 बेटे थे। उसके अंदर एक थे जो श्रीपत सिंघानिया। श्रीपत सिंघानिया की वाइफ विनीता सिंघानिया। अब श्रीपत सिंघानिया इस दुनिया में नहीं है, उनकी वाइफ श्री विनीता सिंघानिया और उनके बेटे श्रीवत्स सिंघानिया, वो इस कंपनी को संभाले जिसका नाम है उदयपुर सीमेंट। इस उदयपुर सीमेंट को पहले बजाज हिंदुस्तान का हिस्सा थी। है बजाज हिंदुस्तान ने इस कंपनी को डाला था, लेकिन ये कंपनी ज़्यादा दिन चला नहीं पाए बजाज हिंदुस्तान वाले, और बाद में कंपनी बंद हो गई थी। और इस बंद पड़ी हुई मिल को लक्ष्मी सीमेंट ने खरीद लिया था। कब? ये 1982 के आसपास। बाद में 2001 के आसपास इसमें एक जो जेके लक्ष्मी सीमेंट है, इन्होंने करीब करीब 201 मिलियन डॉलर इतना पैसा इन्होंने इस कंपनी में डाला, इस कंपनी को वापस चालू किया।
ये किया था जेके लक्ष्मी सीमेंट वालों ने, जो कि इन्हीं के परिवार के, इन्हीं के ग्रुप की कंपनी है, और इसी की जो लक्ष्मीपत सिंघानिया परिवार की कंपनी की है। तो इन्होंने भी इसके अंदर पैसा डाल के कंपनी को खड़ा किया था। बाद में जब परिवार में जब संपत्ति का अलग अलग लोगों को बीच में चले गई, अलग अलग परिवार के लोगों के बीच में गई, तो ये जो कंपनी उदयपुर सीमेंट ये आ जाती है श्रीपत सिंघानिया के पास, जो कि लक्ष्मीपत सिंघानिया के बेटे हैं। उनके पास आ जाते। बाद में उनके निधन के बाद में इस कंपनी को संभाला विनीता सिंघानिया और श्रीवत सिंघानिया, ये सब कंपनी को संभाल रहे हैं। अब चूंकि क्या कि मैंने बताया ना, इसके ऊपर कर्जा है, करीब करीब 4 गुना कर्जा है। तो इसमें अभी जो लक्ष्मी सीमेंट ने इस कंपनी को वापस खड़ा करने के लिए काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया, काफ़ी पैसा डाला है इसके अंदर। इस कारण इसके अंदर करीब करीब 72% हिस्सेदारी है लक्ष्मी सीमेंट की है। जो ये उदयपुर सीमेंट है, इसके अंदर जेके लक्ष्मी सीमेंट की हिस्सेदारी है। तो पहले जो उदयपुर सीमेंट का नाम था जेके उदयपुर सीमेंट नाम था, बाद में इसका नाम बदलकर उदयपुर सीमेंट कर दिया। मतलब ये कह सकते हैं कि उनका हिस्सा अभी भी है ये कंपनी, जो जेके लक्ष्मी सीमेंट के। इसी कारण मैंने बताया था ना, इसका रिश्ता क्या है जेके लक्ष्मी सीमेंट के साथ, तो वो ये है परिवार के भी सदस्य के पास ये कंपनी है, और वो परिवार की कंपनी का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। इसी कारण ये कंपनी का जो कर्जा वाला जो हिस्सा आ रहा है, जो 4 गुना कर्जा आ रहा है, वो वहीं से आ रहा है कि वो पैसा उन्होंने लगाया हुआ है। इसके अलावा कुछ बाहरी देनदारियाँ वगैरह है, वो अलग है। तो अब आ जाती बात कि इसका भविष्य क्या होगा। मैंने बताया था ना, जो पास्ट बता दिया, वर्तमान है और भविष्य। हमें भविष्य की तरफ भी एक कुछ देखना चाहिए। तो चूँकि ये जो घराना है जेके ग्रुप है, जो पूरा एक कई सेक्टर में फैला हुआ पुराना घराना है, चाहे बिजनेस इनके अलग अलग हो, चाहे अलग अलग कारोबार कर रहे हो, लेकिन सभी अभी एक है, आपस में सभी ये एक है। चाचा ताऊ के लड़के, अब तो जो पुराने तो व्यक्ति रहे नहीं, अब उनके चाचा ताऊ के लड़के वगैरह मिलके मतलब इस पूरे जो कारोबार, पूरे घराना को जो कारोबार को संभाल रहे हैं। लेकिन ये सारा परिवार अभी भी एक है। एक होने के नाते कि ये जिस भी कंपनी को चलाते हैं, ये परिवार की कोई भी कंपनी होती है, उस कंपनी में सभी मिलकर सहयोग करते और कंपनी को चलाते आ रहे हैं। पहले भी ऐसा इन्होंने कई कंपनी के साथ किया है कि जो भी कंपनी इनको चलाए, उन्होंने मतलब परिवार के सहयोग से कंपनी चल निकलती है। तो अभी ये कंपनी देखा जाए तो जो उदयपुर सीमेंट है, इसको भी ये चलाएंगे, क्योंकि ये कंपनी ज़बरदस्त है, बिजनेस ज़बरदस्त है, मार्केट कैप भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है, इनको प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। 34 करोड़ का जो प्रॉफिट इन्होंने पिछले साल कमाया था 2023 में। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी कर्जे मतलब कह सकते हैं आने वाले दिनों में, मतलब 2-4-5 साल में कंपनी का अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है। लेकिन बात वो है कि निवेश करने की मर्जी आपकी रहेगी। मैंने कंपनी की जानकारी बहुत शॉर्ट में बताई आपको। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप करिए, आपकी मर्जी रहेगी। मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी को मैं, चूँकि ग्रुप बहुत अच्छा है, इसलिए हम इसको 10 में से 7-8 नंबर दे सकते हैं। अगर इंडिविजुअल कंपनी होती है और इतना कर्जा होता, 4 गुना कर्जा होता, तो हम इस कंपनी को कह सकते हैं कि एक बिलो एवरेज कंपनी मानते, अच्छी कंपनी नहीं मानते। लेकिन एक कहते हैं ना, जो अगर खानदान अच्छा है तो उनके बच्चे होंगे, वो वाली स्थिति कि खानदान अच्छा है, परिवार या खानदानी बिजनेसमैन से जुड़ी कंपनी है, तो इसके भी दिन अच्छे आएंगे। जैसे कि जेके ग्रुप की सारी कंपनियां ज़बरदस्त रिटर्न दे रही, तो ये भी कभी कभी आपको एक अच्छा रिटर्न दे देगी। इन्वेस्ट करने की टोटल आपकी मर्जी रहेगी। आज केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।